नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज 12 मार्च है और हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे आज और कल राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय समय पर मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहे। राजस्थान के कुछ इलाकों में आगामी 48 घंटे काफ़ी अहम रहने वाले हैं। विशेष करके आज देर रात बाद यानी करीबन 2-3 बजे से लेकर कल रात 10 बजे के बीच जो मौसम है वो राजस्थान वासियों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान राजस्थान के कुछ इलाकों में फिर से किसानों को जो फसलें हैं उनमें नुकसान पहुंचाने वाला मौसम बन सकता है। पिछले 15 दिनों से लगातार हम जो मौसम संबंधी जानकारी आप तक पहुंचाते आ रहे हैं उनमें हमेशा 13 मार्च का जिक्र किया है। वो समय अब करीब लगभग आ गया है और उम्मीद है कि आज देर रात बाद यानी हम कह सकते हैं मुख्यतः कल सुबह से ही राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर कुछ मौसम संबंधी बदलाव नज़र आ सकता है। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आज दिन भर के मौसम के बारे में। आज सुबह के समय राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिले में 1-2 इलाकों में, साथ में झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर या कुछ हिस्सों में हल्के बादल आसमान में सीमित दायरे में नजर आ सकते हैं। बाकी इलाकों में मौसम सामान्य व शुष्क रहेगा, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी पूर्वी बीकानेर, चूरू जिले के कुछ इलाकों में आसमान में जो धुंधकार हैं वो सुबह के समय नजर आ सकता है। हम कहें तो हल्का कोहरा भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम देखें तो आज दिन के समय भी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में जो मौसम है वो लगभग सामान्य व शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन हो सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर सहित जो अलवर, भरतपुर के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर कुछ सफ़ेद बिल्कुल हल्के जो बादल हैं वो दोपहर के आसपास कहीं न कहीं आसमान में नज़र आ सकते हैं। यहाँ दोपहर के बाद भी शाम तक कहीं न कहीं हल्के बादल आसमान में नजर आने की संभावना है। इस बीच शाम व रात के समय गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर के कुछ इलाकों में थोड़ी सी जो हवाएं हैं वो सामान्य से यानी हम कह सकते हैं कुछ झोंके तेज आ सकते हैं उत्तरी दिशा से, जिस प्रकार से कल रात को भी कुछ इलाकों में हवाएं तेज थी लेकिन उससे कुछ कम। इसके अलावा हम देखें तो 13 मार्च यानी सुबह 4 बजे के आसपास से ही राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुछ इलाकों में मौसम बदलाव हो सकता है। तो विशेषकर वो किसान भाई ध्यान रखें जो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से हैं, क्योंकि 13 मार्च को जैसलमेर के ज़्यादा जो इलाके हैं वो उत्तरी पश्चिमी इलाके हो सकते हैं प्रभावित, लेकिन हो सकता है बाकी इलाकों में कुछ बादल बने और बूंदाबांदी नजर आ सकती है। साथ में उत्तरी पश्चिमी बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में अलग अलग क्षेत्रों में बादल सक्रिय होने के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। तो उम्मीद है कुछ एक भाग ऐसे भी होंगे जहां पर हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है मेघ गर्जन के साथ हो सकती है। साथ में 1-2 इलाकों में ओलावृष्टि भी कल होने की उम्मीद है। तो किसान भाई मौसम संबंधी जानकारी का ध्यान रखें। कल कुछ इलाकों में मौसम खराब हो सकता है जो फसलों को नुकसान दे सकता है। इसके अलावा जो जैसलमेर के बाकी इलाके हैं, साथ में हम देखें तो बाड़मेर के भी जो उत्तरी इलाके हैं कुछ बादल वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी जैसलमेर, साथ में बीकानेर के जो उत्तरी पश्चिमी इलाकों छोड़कर बाकी इलाके हैं, साथ में हम देखें तो चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, साथ में नागौर के भी कुछ भागों में जो बादल हैं वो बन सकते हैं। और हो सकता है जहाँ जहाँ बड़े बादल बनते हैं वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ हैं वो नजर आ सकती हैं, लेकिन जो झुंझुनू के आसपास के इलाके हैं, सीकर या अलवर, जयपुर के या चूरू के इन 1-2 इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। बड़े दायरे शुष्क रहेंगे, लेकिन कुछ इलाकों में हो सकता है कल दोपहर बाद या शाम के समय
गरज चमक भी एक दो क्षेत्रों में नजर आ सकती है। लेकिन जैसा कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं, कई क्षेत्र शुष्क रहेंगे, लेकिन सीमित दायरे में ये मौसम संबंधी बदलाव इन जिलों में भी हो सकता है। नागौर जिले की हम बात करें तो यहाँ पर देखें तो कल दोपहर बाद से, यानी पहले तो नहीं है, दोपहर बाद से हो सकता है कि जो कुछ इलाके हैं यहाँ पर बादल हैं वो आसमान में नजर आ सकते हैं। किसानों की चिंताएं बढ़ाने वाले बादल बनेंगे और कुछ सीमित दायरे में हो सकता है जहाँ पर थोड़े से ज़्यादा सक्रिय बादल बनते हैं वहाँ पर कुछ तेज हवाएं या बूंदाबांदी वाला मौसम भी बन सकता है। सीकर से जयपुर से लगते एक दो इलाकों में हो सकता है आसपास कई मेघ गर्जन भी होने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन केवल सीमित दायरे में बड़े इलाके बादल निर्माण के साथ सामान्य रह सकते हैं। साथ में जो बीकानेर के इलाके हैं, चूरू के भी एक दो इलाकों में ऐसी गतिविधियां होने की संभावना है, यानी हो सकता है आपको दूर दराज जो सक्रिय बादल है वो नजर आ सकते हैं। इस प्रकार का मौसम इन इलाकों में बन सकता है, यानी कुछ मौसम बदलाव कल दोपहर से लेकर देर रात के बीच जो ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी नजर आ सकता है। इसके अलावा बाकी जो कोटा, उदयपुर या अजमेर संभाग के जो अधिकांश निचले वाले इलाके हैं यहाँ पर मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन हो सकता है कि जब जैसलमेर के उत्तरी इलाकों में बादल सक्रिय होते हैं तो कुछ बादल जो उत्तरी जो फलोदी से लेकर जोधपुर के इलाके हैं या जो जैसलमेर से लगते हैं बाड़मेर के इलाके, यहाँ पर भी एक दो क्षेत्रों में बादल पहुँच सकते हैं। तो कुछ मौसम संबंधी बदलाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इलाके इन क्षेत्रों में हैं वो बिना बारिश के रहेंगे। लेकिन हो सकता है दूर दरार से कहीं से जो बादल गति करता कहीं न कहीं मौसम संबंधी बदलाव कर सकता है। तो राजस्थान में 13 मार्च को जैसलमेर से लेकर बीकानेर के जो संपूर्ण बॉर्डर वाले इलाके, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी या एक दो इलाकों में मध्यम बारिश के बीच कुछ ओलावृष्टि होने की संभावना बन सकती है। कुछ इलाकों में गरज चमक भी होने की संभावना है। साथ में दोपहर बाद शाम में रात के समय चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, साथ में सीकर या नागौर के भी कुछ इलाकों में जो बादल हैं वो बन सकते हैं। और बीच बीच में एक दो इलाकों में जहाँ सक्रिय बादल बनते हैं वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी या मौसम खराब होने वाली स्थितियाँ बन सकती हैं। ज़्यादा कोई नुकसानदायक बारिश होने की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में हो सकता है कि ऐसा मौसम बदलाव कल नजर आएगा। जैसा कि आंशिक प्रभाव इन जिलों में हम लगातार पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं, उसी प्रकार का जो बदलाव है कल इन क्षेत्रों में नजर आ सकता है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।